हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ 2.0 विकास में। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7th की मैथ का 7वां चैप्टर अभ्यास 7 की एच के सारे सवालों को हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और चक्रवृद्धि के नियमों को समझेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं अभ्यास 7H के क्वेश्चन नंबर पहला हमको क्या कह रहा है कि 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन बताइए। क्या करेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे गिवन या कि दिया क्या क्या हमको। तो लिखेंगे तो हमको क्या दिया है मूलधन, क्या दिया है मूलधन, मूलधन कितना दिया हमको 400 और क्या दिया है 5% का वार्षिक ब्याज दर, यानी जो दर दिया है वो कितना दिया है हमको 5% का दर दे दिया है। और क्या कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए, यानी समय जो हमको दे दिया वो क्या दे दिया है 2 वर्ष, यानी समय बराबर कितना दे दिया है 2 वर्ष। अब कह रहा है कि चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन अब होता क्या है हमारा, लिखेंगे हम चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर हमारा क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर हमारा क्या होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 की पावर n। अब यहाँ पे P क्या है, तो P बराबर हमारा क्या होता है मूलधन, P बराबर क्या होता है मूलधन, R बराबर क्या होता है हमारा दर और n बराबर क्या होता है हमारा समय, n बराबर क्या होता है समय और a बराबर हमारा क्या होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन, क्या होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन ये होता। अब आइए देखते हैं इस फॉर्मूले में क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ रखेंगे तो हमको a निकाल चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है। तो a बराबर हम निकालेंगे क्या P हमने क्या बताया मूलधन, तो मूलधन कितना हमको 400 ब्रैकेट में 1 प्लस R, यानी R दर क्या है हमको 5% की दर, यानी 5/100 की पावर n कितना है समय, यानी समय कितना 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 400 ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे पहले तो 1 प्लस इसको अगर कैंसिल करें तो 5 1 कम 5 और 5 दूनी 10, यानी 1/20 की पावर क्या आ जाएगा 2। आगे इसको सॉल्व करें तो 400, अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा 20 1 कम 20 प्लस 1 21, यानी 21/20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 400 गुणे क्या लिख सकते हैं 21/20 गुणे 21/20 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है पावर 2 है तो हमने 2 बार क्या किया इसको लिख दिया। अब यहाँ से काटे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 1 कम 2 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, यानी क्या बचा 1, यानी यहाँ क्या बचा हमको 21 गुणे 21, यहाँ हमको क्या बचा 21 गुणे 21। अब 21 गुणे 21 हमारा होता कितना है, तो 21 और 21 का वर्ग होता है हमारा 441, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हो जाएगा कितना चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर कितना हो जाएगा 441 रुपए। अब आइए दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है 625 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे हमसे क्या पूछ लिया है चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया है। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे गिवन, यानी हमको क्या क्या दिया है, तो मूलधन कितना दिया हमको 625 रुपए दिया है और 4% की दर है, दर बराबर कितना हो जाएगा हमको 4% दिया है। और कह रहा है कि समय जो है वो 2 वर्ष का लग रहा है, समय जो है हमको कितना लग रहा है वो 2 वर्ष का लग रहा है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, हमसे कह रहा है क्वेश्चन सॉल्व कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमारा क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमारा क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस का क्या होता है मूलधन, माइनस का क्या होता है मूलधन, और चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होता है हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन हमारा क्या होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर हमारा क्या होता है P1 प्लस R बाई 100 की पावर n। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम पहले, तो मूलधन हमको कितना दिया 625 ब्रैकेट में 1 प्लस R हमको यानी दर कितना 4% बटा क्या 100 की पावर कितना रखेंगे 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 625। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 4 1 कम 4
4 दूनी 8, 2 बचा 20 यानी 4 पंचे 20 यानी 1 प्लस 1 बाई क्या 25 की पावर क्या आ गया 2। तो अब आगे करेंगे इसको तो लिखेंगे 625 गुणे ये क्या आ जाएगा हमारा 25 एक कम 25 एक 26 26 बटा क्या आ जाएगा 25 की पावर कितना 2 यानी स्क्वायर। तो आगे करेंगे इसको तो 625 गुणे क्या आएगा हमारा 26 बटा 25 गुणे क्या आ जाएगी 26 बटा 25। अब इसको अगर हम काट दें तो 25 एक कम 25 और 25 दूनी 50 कितना बचा 12 125 हो गया तो 25 पंचे 125 25 पंचे 100 तो 25 से कम 25 और 25 कम यानी 25 से कट गया तो बचा क्या हमारा 26 गुणे 26। अब 26 गुणे 26 होता कितना तो 26 का स्क्वायर होता है क्या 676 कितना होता है 676 होता है। अब ये तो कितना आ गया हमारा 676 क्या आ गया चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो लिखेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर कितना आ गया हमारा 676 माइनस का मूलधन। तो मूलधन कितना है 625 कितना है 625 तो कितना आ गया हमारा 6 में से 5 गए 1 7 में से 2 गए कितना 5 7 में से 2 गए कितना 5 और 6 में से 6 गए 0 यानी 51 यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आ जाएगा 51। अब आइए अगला देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि मनोज ने 2500 बैंक में अपने बचत खाते में जमा किया 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज के रूप में मिले यदि बचत खाते में 4% वार्षिक ब्याज की देय हो। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या कि हमको दिया क्या है क्वेश्चन में तो लिखेंगे क्या मूलधन। तो मूलधन कितना दिया हमको 2500 मूलधन कितना दिया है 2500 और क्या किया है 2 वर्ष के बाद यानी समय कितना दे दिया है समय बराबर कितना दे दिया है 2 वर्ष। और क्या कह रहा है कि यदि बचत खाता 4% वार्षिक ब्याज की दर तो दर बराबर कितना दे दिया हमको 4%। दर कितना दे दिया है 4% और हमसे क्या पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमारा क्या होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हम पहले क्या निकालेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या निकालेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो निकालते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है क्या है ए बराबर क्या होता है पी 1 प्लस आर बाई क्या होता है 100 की पावर क्या होता है एन। यहाँ क्या वैल्यू पुट करेंगे तो पी बराबर हमको क्या मूलधन होता है हमारा तो 2500 तो मूलधन कितना 2500 ब्रैकेट में 1 प्लस आर हमारा जो होता है दर तो दर कितना दिया है 4% का और बटा क्या होता है 100 जो यन होता है वो हमारा समय होता है समय कितना दिया है तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या 2500। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 4 एक कम 4 4 दूनी 8 2 बचा 20 यानी 4 पंचे 20 यानी ये क्या हो गया 1 प्लस 1 बाई 25 की पावर क्या 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा 2500 और ब्रैकेट में इसको करेंगे तो 25 एक कम 25 से 26 बटा क्या हो जाएगा हमारा 25 26 बटा 25 की क्या पावर 2। आगे करेंगे इसको तो 25 गुणे 26 बटा 25 को हम क्या लिख सकते हैं पावर 2 है तो 26 बटा क्या लिख सकते हैं 25 गुणे 26 बटा 25 लिख सकते हैं क्योंकि पावर 2 है तो इसको हम 2 बार लिख दिए। अब इसको कैंसिल कर देगा तो 25 एक कम 25 और 25 एक कम 25 यानी 100 बचा यहाँ तो 25 एक कम 25 और 25 चौक को 100 तो ये क्या हो गया हमारा 4 गुणे कितना 26 गुणे 26 कितना हो गया 26 गुणे 26 तो 4 गुणे हमको पता है 26 का और क्या होता है 676 होता है क्या होता है 676 होता है। अब इसका अगर गुणा करें तो क्या आ जाएगा 6 चौको 24 की 4 हासिल 2 7 चौक 28 2 30 0 हासिल 3 और 6 चौको 24 और 3 27 यानी 2704 आ गया। ये हमारा क्या आ गया चक्रवृद्धि मिश्र धन आ गया। अब हम निकाल देंगे यहाँ से क्या चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता क्या हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस का क्या होता है मूलधन क्या होता है माइनस का मूलधन। तो निकालेंगे तो चक्रवृद्धि मिश्र धन हमारा कितना है 2704 माइनस का हमारा मूलधन कितना है 2500 कितना है 2500 तो माइनस करेंगे तो यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 4
क्या आ जाएगा 4, 0 से 0 यानी 0, और 7 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 2, यानी 204 रुपए। तो क्या पूछ रहा था हमसे क्वेश्चन में कि उसको कितने क्या है कितने रुपए ब्याज के मिले, तो ब्याज के कितने मिले 204 रुपए, यानी मनोज को बैंक से 2 साल में कितना 204 रुपए का क्या मिला ब्याज मिला। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि फातिमा ने डाकघर में 1250 रुपए 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता में जमा किया। यदि ब्याज दर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज हो तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको चक्रवृद्धि मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ज्ञात करना है। तो पहले हम लिखेंगे गिवन हमको दिया क्या क्या है। मूलधन बराबर हमको क्या दिया है 1250, यानी क्या है मूलधन 1250। उसके बाद क्या कह रहा है कि ब्याज दर कितनी है 8%, यानी जो दर है वो कितनी है 8% की दर है। और जो समय लग रहा है वो कितना है, समय 2 साल का, समय बराबर कितना 2 वर्ष। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का हमारा फार्मूला होता है A इक्वल टू क्या होता है P1 प्लस R/100 की पावर क्या होता है N। अब इस पे वैल्यू हम क्या करेंगे पुट करेंगे, यानी रखेंगे। तो रखते हैं, तो मूलधन P हमारा क्या होता है मूलधन, तो 1250 ब्रैकेट में 1 प्लस R जो होता है हमारा दर, यानी 8% बटा 100 पावर N जो होता है वो समय, तो समय कितना है 2 वर्ष। आगे करेंगे इसी को, तो 1250 ब्रैकेट में 1 प्लस, अब अगर इसको हम कैंसिल करें तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी ये क्या है 8, और कितना बचा ये 2 20 हो गए, तो 4 पंचे 20, यानी क्या आ गया ये 2/25, क्या आ गया 2/25 की कितनी पावर 2, यानी 2/25 की कितनी पावर आ गई 2। अब इसको हम अगर लिखें तो 1250 ब्रैकेट में अगर इसको लिखें तो 25 एक कम 25 और 2 27, यानी क्या हो जाएगा हमारा 27/25 की पावर क्या हो जाएगा 2। आगे हम इसको लिखेंगे तो 1250 गुणे 27/25 की कितनी पावर है 2, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 27/25 गुणे 27/25 ये लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको काटें तो 5 से काट तो 5 बचा 25, अब इसको 5 से काटें तो 5 दूनी 10, 2 बचा यानी 25 हो गए, तो 5 बचा 25, ये 250, तो फिर 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 और 5 बचा 25, यानी क्या आ गया ये 50। अब 25 एक कम 25 और 25 दूनी 50, यानी क्या आ गया ये 2 गुणे 27 गुणे 27, क्या आ गया ये 2 गुणे 27 गुणे 27। अब 27 का वर्ग क्या होता है 2 गुणे 27 का वर्ग होता है हमारा क्या 729, 27 का वर्ग क्या होता है 729, और 729 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 9 18 की 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 और 7 दुनाई 14, तो कितना आ गया ये 1458, यानी जो हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन था वो कितना आ गया 1458, यानी ए बराबर हमको कितना मिल गया 1458। अब हमको निकालना क्या है अगला चक्रवृद्धि ब्याज, तो लिखेंगे हम यहाँ पे क्या चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमारा जो होता है वो क्या होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस का क्या होता है हमारा मूलधन, क्या होता है मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन हमको कितना आया है 1458, माइनस करेंगे मूलधन, तो मूलधन हमको कितना है 1250, तो इसको माइनस कर देंगे इससे, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज, तो माइनस करेंगे 8 में से 0 यानी 8, 5 में से 5 गया कितना 0, और 4 में से 2 गया तो कितना 2, यानी 208 रुपए, यानी ब्याज जो आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना आ जाएगा 208 रुपए, और जो चक्रवृद्धि मिश्र धन आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 1458 रुपए। तो अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे कि तनु ने एक वित्तीय कंपनी में 2000 लगाए, यदि कंपनी 10% वार्षिक ब्याज देती है तो 3 वर्ष बाद उसको कुल कितने रुपए मिले। तो लिखेंगे सबसे पहले गिवन, यानी हमको दिया क्या है, तो लिखेंगे मूलधन, तो मूलधन बराबर हमको क्या दिया है कि 2000 रुपए, यानी मूलधन जो है कितना है 2000 है,
और 10% वार्षिक क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यानी जो दर हमको दिया वो कितना दे दिया है, दर बराबर कितना 10% दे दिया। और समय कितना कह रहा है, 3 वर्ष का। तो यहाँ पे लिखेंगे समय, समय बराबर कितना लिखा है, 3 वर्ष। अब यहाँ हमको क्या निकालना है कि चक्रवृद्धि ब्याज देती तो उससे कुल कितने रुपए मिले, यानी कुल कितने रुपए उसको मिले। तो यहाँ हमसे क्या क्वेश्चन में कह रहा है उससे कुल कितने रुपए मिले, तो यानी हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल देंगे। यानी ए बराबर क्या निकाल देंगे, पी प्लस 1 प्लस आर बाई 100 की पावर क्या एन। तो रखेंगे तो पी हमको क्या है, मूलधन होता है हमारा, तो 2000 प्लस 1, आर हमको दर कितना दिया है 10%, यानी 10/100 की पावर क्या दिया है एन, यानी एन कितना 3 वर्ष। आगे करेंगे तो कितना आएगा ये 2000। अब इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 0 से 0 कैंसिल, यानी क्या बचा 1/10 की पावर क्या 3। आगे इसको करेंगे तो 2000, इसको करेंगे तो 10 एक कम 10 और 1 11, यानी 11/10 की पावर क्या हो जाएगी 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। और इसको 3 बार, क्योंकि इसकी पावर 3 है तो 3 बार, जितनी बार पावर होगी उतनी बार हम इसको लिख लेंगे। तो 1 2 3, 3 जीरो हमारे ऊपर और 1 2 3, 3 जीरो हमारे ऊपर, ऊपर नीचे क्या हो जीरो, 3 3 थे तो कट गए, तो हमारे पास बचा क्या 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। अब यहाँ पे देखिए 2 गुणे 11 कितनी बार है, 3 बार, कितनी बार है 3 बार, यानी किसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाए तो वो संख्या क्या होती है, हमारी घनमूल होती है। तो 11 का घनमूल हमारा क्या होता है 1331, 11 का हमारा क्या घनमूल होता है 1331। तो 1331 का क्या करेंगे 2 में गुणा कर देंगे। अब तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2, तो कितना आ गया 2262, यानी उसको कितने रुपए मिले 2662, उसको कितने रुपए मिले 2662 रुपए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा 2662। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, अनीता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 2500 जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो तो इसको क्या करें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन हमको दिया क्या है, तो लिखेंगे मूलधन, मूलधन बराबर हमको क्या दिया है 2500, और उसके बाद क्या दिया है समय, यानी समय कितना दे दिया है 2 वर्ष, और उसके बाद क्या कह रहा है 8% वार्षिक ब्याज की दर, यानी दर जो हमको दिया वो कितना दे दिया 8% दे दिया। अब हमको क्या पूछ रहा है कि उसे कुल कितने रुपए मिले, यानी मिश्रधन निकालना है। तो ए बराबर पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर क्या एन। तो मूलधन हमको कितना दिया है 2500, ब्रैकेट में रखेंगे 1 प्लस आर की जगह दर, यानी दर कितनी है 8/100 की पावर कितनी हो जाएगी समय, यानी एन कितना 2। तो निकालेंगे यहाँ तो 2500/1 प्लस, अगर इसको हम काटे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 यानी 20, तो 4 पंचे 20, यानी क्या हो गया 2/25 की पावर कितनी 2। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2500 ब्रैकेट में 1 प्लस 25 का गुणा 25 में 25 2 27, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 25, यानी ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा 25 एक कम 25 और 25 2 27/25 की पावर कितनी 2। आगे करेंगे इसको तो 2500 गुणे 27/25 की पावर 2 है, तो हम इसको 27/25 गुणे 27/25 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार हमने क्या किया इसको लिख दिया। अब इसको काट दें अगर हम तो 25 एक कम 25 और 25 एक कम 25, यानी कितना आ गया 100। तो 25 एक कम 25 और 25 100 को 100, तो क्या आ गया हमारा 4 गुणे 27 आ गया। अब इसको अगर हम करें तो 4 गुणे 27 का वर्ग हमारा क्या होता है 729, 27 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा 729, तो 729 गुणे 4 तो 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 4 दूनी 8, 3 11 1 हासिल 1, 7 चौक 28 1 29, यानी 2916। तो आई होप उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। सो थैंक यू, धन्यवाद।